बच्चों, आज की कहानी है एक पेड़ और एक लड़के की, जो बताती है माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध को। एक पेड़ जो एक लड़के से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए से सब कुछ देने के लिए तैयार है। कहानी का नाम है दानी पेड़, जिसे लिखा है शेल सिल्वरस्टाइन ने। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। हर रोज लड़का उसके पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता। यहाँ पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता। उन फूलों का राजमुकुट बनाकर अपने सर पर पहनता। पेड़ के तनों पर चढ़ता और उसकी शाखों से झूलता। वो पेड़ के फल खाता और पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ भी लड़के से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया और लड़का बड़ा होता गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डाली से झूलो। मेरे फल खाओ, मेरी छांव में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रही। मैं अब चीजें खरीद कर मजे करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास केवल पत्ते और फल है। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए, उन्हें बाजार ले गया। पेड़ अब भी खुश था। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। फिर जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। अब मुझे पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है। यह जंगल ही मेरा घर है। पर तुम चाहो तो मेरी शाखें काट कर उससे घर बना सकते हो। तुम खुश रहोगे। लड़के ने पेड़ की शाखें काटी और उन्हें अपना घर बनाने ले गया। पेड़ अब भी खुश था। परंतु लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, वो फुसफुसाया, आओ और खेलो। लड़के ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र भी अब खेलने की नहीं रही। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुंदर पार ले जा सके। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था, पर सचमुच में नहीं। बहुत सालों बाद लड़का फिर वापस आया। पेड़ ने कहा, माफ करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे फल नहीं बचे हैं। लड़के ने कहा, मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। पेड़ ने कहा, मेरी शाखें भी नहीं हैं जिन पर तुम झूल सको। लड़के ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शाखों से झूल नहीं सकता।
पेड़ ने कहा, मेरा तना भी नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। लड़के ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। पेड़ बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ठूठा बचा है, मुझे माफ करना। लड़के ने कहा, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर क्या? पेड़ ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा, आओ बेटा, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो। और लड़का ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। बच्चों, इस कहानी में गहरी बात छिपी हुई है, तो यह कि माता पिता अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिससे उनके बच्चे खुश रहें, पर बच्चे कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाते। जीवन में कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि उस कामयाबी के पीछे आपके माता और पिता का हाथ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसे अच्छे से समझे भी होंगे।